Hello students, how are you? Hope you are doing well in your home. In this class, I am going to teach you Griffith experiment on transforming principle. Students, आज की जो वीडियो है उसमें हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये डीएनए से रिलेटेड है। हमारा डीएनए जो है एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन तक पास आउट होता है। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928 में कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज ए बैक्टीरिया दैट कॉजेज न्यूमोनिया। स्टूडेंट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया कोज करता है। उन्होंने देखा कि जो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इसकी 2 टाइप की कॉलोनीज़ हैं। कॉलोनीज़ मतलब ये क्लस्टर फॉर्म में मिलता है अपनी कॉलोनी फॉर्म में। तो उन्होंने देखा कि वन इज़ द स्मूथ शाइनिंग कॉलोनी विथ कैप्सूल। इसकी शॉर्ट फॉर्म बता दी एस टाइप। जो ये कैप्सूल है ये एक जेलेटिनियस सब्सटेंस अपने चारों तरफ रिलीज़ करता है जिससे इसकी कॉलोनी स्मूथ हो जाती है और वो शाइन करती है, तो इसलिए इसका नाम आ गया एस टाइप विद कैप्सूल। ठीक है। दूसरी साइड में इन्होंने देखा कि इसी बैक्टीरिया की एक वैरायटी है जो रफ कॉलोनी फॉर्म में मिलती है, मीन्स आर टाइप विदाउट कैप्सूल। ये रफ इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे कोई कैप्सुलेटेड फॉर्म इसके चारों तरफ नहीं है। वैन उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया, एक तो ये वाले स्ट्रेन लिए, एक स्मूथ कॉलोनी का और एक रफ कॉलोनी का। ठीक है। एक उन्होंने माइस को लिया, हर बार अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने माइस को ऐड किया, लाइव माइस को, और फिर उस पर रिज़ल्ट देखा कि जब वो उनको इंजेक्टेड कर रहे थे कि वो माइस लाइव रहा या निमोनिया के थ्रू वो उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से उन्होंने ये देखा कि क्या ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है जो इसकी डेथ हो रही है। हम इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म के थ्रू करेंगे। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में जो इसकी फर्स्ट कंडीशन थी उसमें कहा व्हेन लाइव एस टाइप सेल वर इंजेक्टेड इनटू माइस। जब एस टाइप की लाइव फॉर्म माइस के अंदर, लाइव माइस के अंदर इंजेक्ट की तो जो माइस था वो निमोनिया की वजह से मर गया। ये देखो, ये लाइव विरुलेंट एस टाइप। ठीक है। जब इस वाले स्टेन को लाइव माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस डेड विद विरुलेंट एस सेल के कारण। फिर उसी तरह से सेकंड कंडीशन पे इन्होंने क्या किया, नॉन विरुलेंट आर सेल का स्टेन लिया, इंजेक्ट किया, कहाँ, लाइव माइस के अंदर, और माइस लाइव रहा, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया फॉर्म नहीं मिली और वो लाइव रहा। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में ग्रिफिथ ने क्या किया कि हीट किल्ड एस सेल ले ली। ठीक है। इसका स्टेन ले लिया, जो ये एस सेल थी इसको किल कर दिया हाई टेम्परेचर पर। ठीक है। जब ये किल करने के बाद ये वाला जब इंजेक्ट किया लाइव माइस के अंदर तो माइस फिर से लाइव रहा और वहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। लेकिन फोर्थ जो कंडीशन थी जो उसने एक्सपेरिमेंट अपना अप्लाई किया, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन दिस पॉइंट कि हीट किल्ड एस सेल। इन्होंने जो ये वाली कंडीशन थी हीट किल्ड एस और लाइव आर सेल, इन दोनों को मिक्सअप कर दिया। सेकंड एंड थर्ड कंडीशन को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये देखो, हीट किल्ड एस सेल और लाइव आर सेल को मिक्सअप कर दिया और फिर एक लाइव माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो माइस है उसकी डेथ हो गई और रिजल्ट में क्या मिला कि विरुलेंट एस सेल मिली। देखो स्टूडेंट्स,
हमने हीट किल्ड एस सेल ली थी और लाइव आर सेल थी, तो लाइव हमें लास्ट में क्या मिलना चाहिए था, आर सेल, पर नहीं, यहाँ पर एस सेल मिली। ग्रिफिथ ने कुछ कंक्लूड किया कि हाँ, एस सेल ने कुछ आर सेल को ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, कुछ अपना कुछ भी उसने मटेरियल टाइप ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया, वो उसको अच्छी तरह से जजमेंट नहीं कर पाया कि उसने क्या यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। लेकिन ये ग्रिफिथ ने प्रूव कर दिया कि हाँ, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए इसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रखा गया। लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह से डिस्कवर तो नहीं हुआ था। फिर उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए और उन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, जैसे ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉड एंड मैकलिन McCarty। ये 3 साइंटिस्ट आए, इनकी पूरी कोवर्कर थे साथ में, और उन्होंने क्या किया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया, मीन्स उसके कैरेक्टर्स को देखा, उसकी बायोकेमिकल फॉर्म को देखा कि ऐसा क्या वो ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो उन्होंने रिपीट किया, और कहाँ किया, इन विट्रो, मीन्स लैब के अंदर कंडीशन को फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने क्या पाया, दे रिपोर्टेड दैट DNA from the heat killed S type, this is the important point, and causes the transformation of non-virulent R type bacteria into virulent S type bacteria। इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे heat killed S सेल थी, इन्होंने अपना DNA इस लाइव R सेल को ट्रांसफ़र कर दिया। इज दैट क्लियर? यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। अब उन्होंने साथ साथ में ये भी डिस्कवर किया कि जो प्रोटीएज और RNAs अगर हम इस प्रोसेस के अंदर डालते हैं तो इस प्रोसेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हम DNA को डाल रहे हैं तो DNA इस प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे लिखा हमने प्रोटीएज। प्रोटीएज का मीनिंग है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। RNAs का मीनिंग है कि RNA को डाइजेस्ट करेगा, एंड DNAs डाइजेस्ट DNA। अगर मान लो हमने इंजेक्ट करते वक्त प्रोटीएज और RNAs को भी डाल दिया तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, जो हमारी रिएक्शंस हैं वो लगातार होती जा रही हैं। और हमने अगर DNAs डाल दिया तो इनहिबिट का मतलब उस प्रोसेस को वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, लास्ट में इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि DNA इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।